नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे पूर्वज आज से 70 साल पहले क्या सोचते थे? वो सोचते थे कि अब ना तो हम हथियार बनाएंगे और न ही कोई मिसाइल बनाएंगे और न ही कोई बंदूकें बनाएंगे, क्योंकि अब तो युद्ध होगा ही नहीं। पूरी दुनिया में करोड़ों आदमी मर चुका है, वर्ल्ड वार 1 हो चुका है, वर्ल्ड वार 2 हो चुका है, अब तो यूनाइटेड नेशन बन चुका है। अब तो युद्ध होगा ही नहीं, यूनाइटेड नेशन तो युद्ध होने नहीं देगा। यहाँ पे ह्यूमन राइट बन चुका है, यहाँ पे पूरी दुनिया में कई सारे संगठन बन चुका है। अब युद्ध कैसे होगा? लेकिन दोस्तों, हमारा जो पूर्व सोचा था ना, वो बिल्कुल ही गलत हुआ। यूएन बनने के बाद भी दुनिया में कई सारे युद्ध हुआ और दुनिया तबाह हुआ, और यहाँ पे साबित हो गया कि जिसकी लाठी उसी का भैंस, जिसके पास दम है उसी को दुनिया सुनता है। बाकी यूएन फूएन कुछ काम का नहीं है, सब बेकार है। दोस्तों, उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अमेरिका वियतनाम वार, आप देख सकते हैं अमेरिका चाइना वार, आप देख सकते हैं अमेरिका अफगान वार। दोस्तों, आप देख सकते हैं दुनिया में कहीं भी युद्ध है ना, तो दोस्तों वहाँ पे यूएन कुछ नहीं कर पाया है। आप देख सकते हैं भारत भी अब तक पाकिस्तान से 3-4 युद्ध लड़ चुका है और हर युद्ध में पाकिस्तान को खूब कुटाई किया है। आप देख सकते हैं भारत चाइना का युद्ध हो चुका है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कोरिया और नॉर्थ कोरिया का वार, आप देख सकते हैं रसिया और चाइना का वार, आप देख सकते हैं कोल्ड वार। दुनिया में दोस्तों कहीं भी देखिए ना, चाहे इराक में देखिए या फिर सीरिया में देखिए या फिर इराक और ईरान वार देखिए। दोस्तों, हम क्या बोल रहे हैं आपको, दुनिया में कहीं भी देखिए हर जगह युद्ध हुआ है और अब तक कम से कम करोड़ों आदमी मरा है। यानी कि यूएन बनने के बाद भी दोस्तों अब तक करोड़ों आदमी मरा है, और वहाँ पे साबित हुआ है कि वही देश जीतता है जिसके बाहुबल में दम हो, जिसके हाथों में दम होता है। यूएन उसी को सुनता है, नहीं तो जो कमज़ोर होता है वो केवल मार खाता है। और दोस्तों, हम लोग अब इसी पे काम कर रहे हैं और इसी क्षेत्र में हम लोग अब तहलका मचा रहे हैं, और अपने बाजू में दम लाने के लिए, अपने सीना में आग जलाने के लिए हम लोग एक से बढ़कर एक हथियार और मिसाइल बना रहे हैं। दोस्तों, पहले तो हम लोग काली 5 बना के पूरे दुनिया को चौंका दिए। ये बहुत ही गुप्त हथियार, यहाँ तक कि चाइना, रसिया, अमेरिका सब अभी तक इस पर शोध ही कर रहा है। उसके बाद दोस्तों, हम लोग ने BMD बना के पूरी दुनिया को चौंका दिया, और अब तक पूरी दुनिया केवल 400 किलोमीटर का ही डिफेंस सिस्टम बना चुका है। यानी कि हम लोग उससे कहीं गुना आगे बढ़ चुके हैं और BMD बना चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसका उम्मीद किसी को नहीं था। भारत ने सूर्या मिसाइल बना के पूरे दुनिया को हिला दिया है। भारत अब एक बार में कम से कम 10 से 15 देश पे हमला करेगा और सब पे विजय हासिल करेगा। एक ही बार में पाकिस्तान, चाइना, तुर्की सबको धरती से मिटाएगा, नक्शे से गायब करेगा। अब भारत के सामने दोस्तों सब कुछ शांत होने वाला है, सब कोई छोटा पड़ने वाला है। आप कह सकते हैं कि जो भारत पहले रूस के भरोसे रहता था, फ्रांस और इजराइल के पास जाता था हथियार के लिए, अब वही भारत ने कारनामा करके पूरे दुनिया को चुका दिया है और सूर्या मिसाइल बनाया है। सूर्या एक बहुत ही घातक हथियार है। अगर दोस्तों ये मिसाइल चल जाए, समझिए युद्ध ही खत्म। यानी कि युद्ध तब होगा ना जब ये मिसाइल को रोक पाए। ये मिसाइल किसी के बस में है ही नहीं दोस्तों। जैसे ही भारत इस मिसाइल को छोड़ेगा ना, तो समझिए उस देश का नामो निशान मिट जाएगा। और बड़ी बात तो है कि एक ही बार में कम से कम 10 से अधिक देश पे हमला होगा। ये दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और आप लोग अपने आप पे गर्व कीजिए। दोस्तों, सूर्या में क्या खासियत है, कैसे बना रहा है, कितना लेंथ है, कितना उसका चौड़ाई है, लंबाई है, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी बताऊंगा कि आखिरकार सूर्या मिसाइल जब से बना है तब से पूरी दुनिया में हर कम क्यों मचा है, और इस सूर्या से आखिरकार आने वाले समय में भारत कैसे सुपर पावर बनेगा। और हम तुलना करेंगे, क्या भारत के सामने में अब कोई नहीं है, क्या भारत अब दुनिया का राजा हो गया है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में सब कुछ जानिए। इन सब के अलावा बताऊंगा आखिरकार अमेरिका जो भारत का मित्र है, रसिया जो भारत का मित्र है, पूरा यूरोपियन यूनियन आज सूर्या के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है, और सब भारत पे प्रतिबंध क्यों चाहता है। सब चाहता है कि भारत पे प्रतिबंध लगे, आखिर ऐसा क्यों? सब आखिरकार चीन का समर्थन क्यों कर रहा है सूर्या मिसाइल के मुद्दे पे। दोस्तों, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू से कुछ बेसिक बात जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं सूर्या मिसाइल क्या है। दोस्तों, सूर्या मिसाइल एक ICBM मिसाइल है। आप बोलेंगे कि ये क्या होता है भाई? ICBM मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना। यानी कि दोस्तों मान लीजिए हम लोग यहाँ पे हैं और चाहे तो यूरोप में भेज सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हैं चाहे तो अमेरिका में भेज सकते हैं, यानी कि उसे ICBM मिसाइल बोलते हैं, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। आप पूछेंगे कि ये मिसाइल अब तक कितने देश के पास है। दोस्तों, वैसे तो वर्तमान में ये मिसाइल चीन के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, रूस के पास भी है, यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के पास भी है, लेकिन सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक भारत ने बनाया है। इसीलिए मैं बोला हूँ ना कि आप लोग भारतवासी हैं, अपने आप पे गर्व कीजिए कि हमारा भारत जो भी करता है ना वो सबसे अलग करता है। एक ही बार करता है लेकिन धमाका पूरी दुनिया में जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आखिरकार इस सूर्या मिसाइल पे काम होना शुरू कब से हुआ। देखिए
1994 से सूर्या मिसाइल पे काम चल रहा है, यानी कि सूर्या मिसाइल बनाने का प्रक्रिया 1994 से हो रहा है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि ये मिसाइल बना कौन रहा है, डीआरडीओ बना रहा है क्या? सिंपल सी बात है, डीआरडीओ के अंतर्गत ही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डीआरडीओ का कोई ज़्यादा अहम रोल नहीं है। दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारे सबसे महान वैज्ञानिक, भारत का सबसे महान वैज्ञानिक दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के अंतर्गत था, यानी कि सूर्या मिसाइल बनाना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों में था। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी एक ग्रुप बनाया था, एक टीम बनाया था, और उसने कहा था कि हम लोग कुछ मिसाइल बनाएंगे जो केवल चीन और पाकिस्तान के लिए होगा और यहाँ तक कि अमेरिका के लिए होगा। दोस्तों आप जानते हैं 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय क्या हुआ था? उस समय अमेरिका ने अपना कई सारे बड़े बड़े जहाज उतार दिया था, कई सारे सेना को भेजना भी शुरू कर दिया था, और यहाँ तक कि भारत की ओर आक्रमण करने का तैयारी कर चुका था, पाकिस्तान का पूरा साथ दिया था। उस समय भारत को समझ में आया था कि अगर यहाँ पे सोवियत संघ नहीं होता तो मेरा क्या होता। दोस्तों न तो बांग्लादेश टूटा, और यहाँ तक हो सकता है तो कश्मीर में भी दोस्तों पाकिस्तानी घुस सकता था अमेरिका के थ्रू, और हो सकता था कि कश्मीर में कुछ अलग ही कर देता। और हम लोगों के मन में डर शुरू से था कि बाय द वे रसिया से मेरा संबंध खराब हो जाए तो उस समय अमेरिका से हमारा बचाव कौन करेगा। और इसीलिए दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक ग्रुप बनाया और बोला कि सबसे पहले हम लोग अमेरिका को हिट करेंगे, और इसीलिए हम लोग सूर्या मिसाइल बनाएंगे। 1994 में पूरी तरह से उस पर काम होना शुरू हो गया, यानी कि बिंदास, यानी कि खुफिया तरीका से। और बड़ी बात तो यह है कि 2010 तक किसी को पता नहीं था कि सूर्या पे काम भी हो रहा है। दोस्तों 2010 में बहुत सारे लोगों को पता चला कि सूर्या मिसाइल भारत में बन चुका है और आधा से अधिक काम हो चुका है, और ये बेहद ही खतरनाक है, और ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे जा सकता है। सिंपल सी बात दोस्तों, उस सूर्य मिसाइल रेंज पता है कितना है? 12,000 किलोमीटर से लेके 16,000 किलोमीटर, यानी कि दोस्तों अब तक का सबसे हाईएस्ट रेंज 12,000 किलोमीटर से लेकर कितना 16,000 किलोमीटर उसका रेंज है। आप कह सकते हैं कि भारत एक ही बार में पूरे दुनिया में जा सकता है, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, यूरोप हो, कहीं भी हो, तुर्की हो, पाकिस्तान हो। दोस्तों कहीं भी जाके भारत बम फोड़ सकता है, परमाणु बम गिरा सकता है। अब भारत के हाथ में सब कुछ है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि आखिरकार इस सूर्या मिसाइल का स्पीड क्या है, क्या गति है? देखिए दोस्तों, वैसे तो अभी तक कोई अनाउंस नहीं हुआ है, भारत सरकार ऑफिशियली कुछ बताया नहीं है, क्योंकि ये खुफिया तरीका से बनाया गया है। लेकिन फिर भी दुनिया के तमाम बड़े बड़े रिसर्चर का यही दावा है कि सूर्या का यानी कि स्पीड कितना पता है? कम से कम 25 मैक से लेके 27 मैक, यानी कि 1 घंटा में कम से कम 32,000 किलोमीटर जा सकता है। 30,000 से लेके 32,000 किलोमीटर। दोस्तों समझिए, 1 घंटा में 32,000 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, 1 घंटा में अमेरिका से 3 बार आएगा जाएगा। दोस्तों यहाँ से भारत से अमेरिका का डिस्टेंस कितना है आपको पता है ना? कितना है? 12 से 13,000 किलोमीटर है। तो आप कह सकते हैं कि एक बार में, यानी कि 1 घंटा में 3 बार उधर से उधर होगा मिसाइल, इतना स्पीड है। कह सकते हैं दोस्तों ये बहुत ज़्यादा है, यानी कि साउंड की गति से, आवाज़ की गति से कम 27 गुना अधिक है। दोस्तों इतना स्पीड सूर्या का है, इसीलिए पूरी दुनिया में खौफ मचा हुआ है कि आखिरकार चंद सेकंडों में दुनिया तबाह हो जाएगा सूर्या से। अब आप पूछेंगे कि आखिरकार सूर्या मिसाइल में खासियत क्या है जो पूरी दुनिया थर-थर कांपता है, और यहाँ तक कि पूरा यूरोप, अमेरिका सब एक होके इस पे बैन चाहता है? क्या कारण है? दोस्तों जिस प्रकार हमारा इसरो एक ही बार में कम से कम 50-100 से अधिक सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जाता है और वहाँ पे स्थापित करता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसरो के नाम बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक ही बार में 100 से अधिक यानी कि सैटेलाइट ले जाता है। और बड़ी बात तो यह है कि वो सब एक जगह नहीं दोस्तों, कई जगह छोड़ता है और कई जगह स्थापित करता है, यानी कि अंतरिक्ष में कई जगह स्थापित करता है। उसी प्रकार हमारा सूर्या मिसाइल एक बार में कई सारे परमाणु बम ले सकता है, कई सारे हथियार ले सकता है, और चाहे तो कई सारे देश में छोड़ सकता है। मान लीजिए यहाँ से हम हथियार छोड़े, ठीक है, मिसाइल छोड़े, सूर्या मिसाइल को छोड़ दिए। दोस्तों यहाँ से जाएगा पाकिस्तान में बम गिरा देगा, फिर चीन में गिरा देगा, फिर आगे जाके दोस्तों तुर्की में गिराएगा, फिर आगे जाके दोस्तों जो भी भारत का दुश्मन है वहाँ बम गिरा के भारत सबको नस्तानाबूद कर देगा, सूर्या सबको खत्म कर देगा। दोस्तों आप पूछेंगे कि इस टेक्निक को बोलता क्या है? दोस्तों उससे बोलता है MARV। दोस्तों MARV सिस्टम से लेस है, MARV सिस्टम से यानी कि पूरी तरह से लेस है। आप कह सकते हैं कि इसके आगे में अब कोई भी नहीं है, इसीलिए पूरी दुनिया चौंका हुआ है और भारत का लोहा सब मान रहा है। अब दोस्तों आप पूछेंगे तो क्या आने वाले समय में अमेरिका, यूरोप सब भारत में प्रतिबंध लगा देगा, और क्या कारण है जो सब प्रतिबंध चाहता है? देखिए आप जानते हैं भारत ऑलरेडी अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 बना लिया है। और दोस्तों अग्नि 5 का रेंज पता कितना है? अग्नि 5 का रेंज कम से कम 5,000 किलोमीटर है, ये भारत कहता है। लेकिन चीन ने कई बार दावा किया है, कई बार दुनिया के सामने में भारत को बदनाम किया है, और पूरी दुनिया को बोला है कि भारत का अग्नि 5 का रेंज 5,000 नहीं, कम से कम
8 से लेकर 9,000 किलोमीटर है। भारत ने रूल तोड़ा है। भारत न तो एनएसजी में शामिल है और न ही कुछ है, लेकिन फिर भी भारत खासतौर पे इतना खतरनाक मिसाइल बनाया है, ना भारत एनपीटी साइन किया है, तो भारत पे प्रतिबंध लगना चाहिए। दोस्तों, भारत के खिलाफ चीन पूरी दुनिया को भड़का रहा था, लेकिन पूरी दुनिया में से कोई भी देश चीन का बात सुन नहीं रहा था। सब बोला था कि चीन भौंक रहा है, और दोस्तों सब खुश था, सब चाहता था कि भारत के पास अग्नि 5 हो, ताकि भारत के इस मिसाइल से पूरा चीन टारगेट में हो, यानी कि भारत चाहे तो पाकिस्तान और चीन कहीं भी बम फोड़ सके। दोस्तों सब चाहता था कि भारत एशिया में थोड़ा पावरफुल बने। दोस्तों इसीलिए पूरा यूरोप, अमेरिका, यहाँ तक रसिया सब खुश था। लेकिन अग्नि 5 का अग्नि 6 जैसे ही अनाउंस हुआ कि अग्नि 6 बन रहा है और सूर्या बन रहा है, दोस्तों तभी से पूरे अमेरिका, यूरोप सब में थरथरी लग गया। ऐसा बोल रहा है कि ये मिसाइल किसके लिए है, चीन के लिए तो अग्नि 5 ही काफ़ी है, आखिरकार अग्नि 6 और सूर्या मिसाइल बन क्यों रहा है। दोस्तों इसीलिए दुनिया के तमाम देश के थिंक टैंक यहाँ तक कह दिया कि जिस दिन भारत इस तरह का मिसाइल लॉन्च करेगा और सफल परीक्षण करेगा, उसी दिन अमेरिका, यूरोप सब भारत पे प्रतिबंध लगा देगा, क्योंकि अमेरिका, यूरोप नहीं चाहता है कि भारत के पास इतना बड़ा हथियार हो। क्योंकि दोस्तों सबको खतरा है ना, सब जानता है कि भारत चाहे तो पूरी दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों भारत जानता है वर्तमान समय में जिस प्रकार अमेरिका और चीन का दुश्मनी बढ़ रहा है, कुछ समय बाद आने वाले समय में जैसे ही भारत को एनएसजी में सदस्यता मिलता है, भारत यूएन में मेंबरशिप लेता है, उसके तुरंत बाद दोस्तों भारत इस तरह का मिसाइल परीक्षण करेगा